बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के 3 महत्वपूर्ण फलनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। कोसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स के प्रांत, परिसर और ग्राफ के बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, आपको पता होगा पिछले वीडियो में हमने साइन इनवर्स, कोस इनवर्स और टेन इनवर्स के बारे में पढ़ा था। एक बार हम इसका क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत हमने लिया था -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल या बंद अंतराल, और इसका जो परिसर है, मुख्य शाखा का परिसर, वो है -π/2 से π/2 बंद अंतराल। इस तरीके से हमने इसका ग्राफ बनाया था। वहाँ पर यह बताया गया था कि इसकी जो मुख्य शाखा का परिसर है वो -π/2 से π/2 है, यानी कि ग्राफ का ये जो हिस्सा जो -π/2 से π/2 के बीच का है, यही हिस्सा इस साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। इसी प्रकार बच्चों, कोस इनवर्स एक्स की मुख्य शाखा का प्रांत -1 से 1 बंद अंतराल, और इसका जो परिसर है यानी कि रेंज 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल है। कोस इनवर्स फलन के ग्राफ में 0 से पाई के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला, यही इसके ग्राफ को प्रदर्शित करता है। बच्चों, इसी प्रकार टेन इनवर्स फलन का प्रांत R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसका जो परिसर यानी कि रेंज ओपन इंटरवल या खुला अंतराल -π/2 से π/2 होता है। इसका जो ग्राफ बनता है, यहाँ पर मैंने केवल वही हिस्सा दर्शाया है जो -π/2 से π/2 के बीच का है, और वही टेन इनवर्स फलन का ग्राफ होता है। बच्चों, पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं कि साइन इनवर्स के मुख्य मान से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न आता है, जैसे आ गया साइन इनवर्स 1/2, तो इसका उत्तर जो होगा वो एक कोण होगा, यानी इस परिसर में से एक बिंदु होगा और उस कोण की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच होगी। इसी प्रकार इनके प्रश्नों में भी जो उत्तर होगा वो 0 से पाई के बीच में, और इसमें -π/2 से +π/2 के बीच में होगा। स्टूडेंट्स, अब शुरुआत करते हैं हम आज के वीडियो की। बच्चों, शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से, y = कोसेक इनवर्स x। इस फलन को किस प्रकार से परिभाषित किया जाएगा, इसके प्रांत क्या होंगे, परिसर क्या होंगे, ये देखने से पहले हम देखेंगे कि कोसेक इनवर्स x जो फलन है वो कोसेक का प्रतिलोम फलन होगा, और प्रतिलोम फलन परिभाषित करने के लिए इस फलन का एकेकी आच्छादक होना जरूरी है। परंतु क्लास 11 में हमने इसका ग्राफ देखा है, ये इस प्रकार का होता है, इसके प्रांत और परिसर इस तरीके के होते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या ये एकेकी आच्छादक है। अगर हम ग्राफ में देखें, एक्स एक्स की समांतर रेखाएं खींचे तो ग्राफ को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। अलग अलग बिंदुओं पर काटने का मतलब ये है कि एक्स की इस वैल्यू पर वाई कोऑर्डिनेट ये है, और एक्स की इस वैल्यू पर भी वाई कोऑर्डिनेट ये है, यानी कि दो अलग अलग एक्स के मानों पर फलन का मान समान मिल रहा है, अर्थात ये फलन एकेकी नहीं है, यह बहु एकेकी फलन है। अगर हम इसके प्रांत पर ध्यान दें, प्रांत लिखा हुआ है इसका r-nπ। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि y = कोसेक x साइन x का व्युत्क्रम होता है। बच्चों ध्यान देना, व्युत्क्रम होना एक अलग बात है और प्रतिलोम होना एक अलग बात है। क्योंकि ये 1/sin x है, तो sin x जहाँ जहाँ पर भी 0 होगा वहाँ पर कोसेक x फलन परिभाषित नहीं होगा। हम जानते हैं कि sin x जो है वो 0, पाई और पाई के गुणज यानी 2π, 3π और इसी प्रकार, और ऋणात्मक में भी अगर हम ले लें तो इन सारे बिंदुओं पर sin x की वैल्यू 0 होती है। यानी कि कोसेक x का जो प्रांत है उनमें से वो सारे बिंदु निकाल दिए गए हैं, 0, π, 2π। इसको हमने लिखा है समुच्चय निर्माण रूप में nπ, वेयर n बिलोंग्स टू z यानी पूर्णांक। तो ये इसका प्रांत यहाँ पर है। और परिसर अगर हम ध्यान से देखें, कोसेक x जो फलन है उसका जो ग्राफ हमें नजर आ रहा है वो 1 से -1 के बीच में इसका ग्राफ का कोई भी हिस्सा नहीं है, और साथ ही 1 से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक जा रहा है, और -1 से नेगेटिव में भी इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। यानी कि इसका जो परिसर होगा वो वास्तविक संख्याओं की समुच्चय r में से इस अंतराल को निकालने से मिलेगा। पर इस अंतराल को निकालते समय ध्यान रखना है कि बिंदु 1 और -1 ये इसके परिसर में होने चाहिए। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हम ओपन इंटरवल लगाएंगे ताकि -1 और 1 इस R में रहे।
तो ये कोसेक एक्स का ग्राफ है बच्चों, ये बहु एकेकी है। इसको एकेकी बनाने के लिए हमें इसके प्रांत को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और इस तरीके से हमें रेस्ट्रिक्ट करना होगा कि यह एकेकी आच्छादक हो जाए। बच्चों यहाँ पर हम कई अंतराल ऐसे बना सकते हैं जिनमें ये फलन एकेकी आच्छादक होगा, जैसे -π/2 से +π/2। अगर इस अंतराल को ले हम तो इसमें फलन एकेकी आच्छादक होगा, क्योंकि 0 से π/2 के बीच इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है और -π/2 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, तो यह फलन एकेकी है। साथ ही यह इस अंतराल के सभी मान ग्रहण कर सकता है, 1 से लेकर के पॉजिटिव में इनफाइनाइट और -1 से लेकर के नेगेटिव में इनफाइनाइट, यानी सभी मान ये ग्रहण कर सकता है। तो ऐसा अंतराल अगर हम लें तो इसके लिए कोसेक एक्स का इन्वर्स हम परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों ऐसे और भी अंतराल ले सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कई अंतराल हम लेकर के प्रतिलोम फलन परिभाषित कर सकते हैं। बच्चों हम इसकी मुख्य शाखा -π/2 से π/2 के बीच में परिभाषित करते हैं और हम इसी के लिए हम यहाँ पर ग्राफ बनाने वाले हैं। एक्स अक्ष पर हमने वैल्यूज रखी है, वास्तविक संख्या 0, 1, 2, 3 और वाई अक्ष पर हमने कोण लिया है। इसका ग्राफ अगर हम वहाँ से देख करके बनाए तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इधर से ये ग्राफ ऐसा होगा। कोसेक π/2 की वैल्यू 1 होती है, 0 से पाई के बीच में फलन इस तरीके से बनता है। ऐसा कैसा हमने यहाँ पर बना दिया कि 0 से पाई के बीच में फलन इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। अब क्योंकि हमने मुख्य शाखा परिभाषित की है -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये π/2 और ये -π/2, इनके बीच में जो ग्राफ होगा वही कोसेक इनवर्स का ग्राफ है, यानी कि ये वाला ग्राफ। यही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको नोट करनी है कि कोसेक इनवर्स की मुख्य शाखा का जो परिसर होगा -π/2 से π/2, परंतु उसमें एक बिंदु नहीं होगा, वो होगा 0। जब हम किसी फलन का प्रतिलोम फलन ज्ञात करते हैं तो उसके प्रांत और परिसर इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको एकेकी आच्छादक बनाने के लिए हमने इसका प्रांत लिया है -π/2 से π/2। क्लोज्ड इंटरवल, दोनों बिंदु शामिल है क्योंकि इन पर फलन का मान हमें प्राप्त हो रहा है। साथ ही हम देखते हैं कि 0 पर ग्राफ y अक्ष को स्पर्श नहीं कर रहा है, यानी कि ये बिंदु इसके प्रांत में शामिल नहीं है, या हम कह सकते हैं कि 0 पर कोसेक फलन परिभाषित नहीं है क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये हो गया इसका प्रांत और परिसर वहाँ पर होगा। बच्चों कोसेक x को एकेकी आच्छादक बनाने के बाद ये इस तरीके से हमें दिखेगा, प्रांत ये और परिसर ये। अब हमें इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित करना है, तो हमें सिर्फ ये करना है कि प्रांत और परिसर को इंटरचेंज करना है, आपस में बदलना है। तो यहाँ पर कोसेक इनवर्स का प्रांत हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1 और परिसर हो जाएगा इसका बंद अंतराल -π/2 से π/2 और उसमें से एक बिंदु हम निकालेंगे 0, क्योंकि 0 पर फलन परिभाषित वहाँ पर नहीं था। अब हम लेते हैं आज का दूसरा टॉपिक, सेक एक्स का प्रतिलोम फलन यानी कि सेक इनवर्स एक्स। यहाँ पर भी सेक इनवर्स के बारे में जानने से पहले हम सेक एक्स के ग्राफ को हम देखेंगे। क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं कि सेक एक्स का ग्राफ इस तरीके का होता है। एक बार हम इसको देखते हैं। बच्चों हम जानते हैं कि सेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/cos x, और क्योंकि cos x यहाँ पर भाग में है, डिनोमिनेटर में है, यानी कि जहाँ जहाँ cos x की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर sec x परिभाषित नहीं होगा। तो इसके प्रांत में से वो बिंदु हमें निकालने पड़ेंगे जहाँ पर cos x की वैल्यू 0 है। हम जानते हैं कि cos x की वैल्यू π/2, 3π/2, 5π/2 और इसी प्रकार विषम π/2 पर इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है r - 2n + 1 π/2, उन बिंदुओं को निकाल दिया जहाँ पर विषम π/2 वैल्यूज़ हैं, जहाँ पर n बिलोंग्स टू z। ग्राफ में अगर हम देखें तो इन बिंदुओं पर हमने y अक्ष के समांतर डॉटेड लाइंस खींची हैं, π/2 पर, 3π/2 पर, -π/2 पर, -3π/2 पर, इसी प्रकार। ये इसलिए कि इनको ग्राफ स्पर्श नहीं करेगा। साथ ही बच्चों हम जानते हैं कि कोसेक एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि कोसेक एक्स का जो परिसर होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। सेक एक्स की जो वैल्यूज आएगी वो ग्राफ में भी हम देख सकते हैं कि 1 से -1 के बीच में सेक एक्स जो ग्राफ है उसका कोई भी हिस्सा नहीं है।
यानी कि अगर हम इसके परिसर की बात करें वो 1 से इनफाइनाइट और -1 से -इनफाइनाइट तक है। तो बच्चों ग्राफ को देखने से स्पष्ट है कि ये एक बहु एकेकी फलन है। इसको एकेकी फलन बनाने के लिए हम इसके प्रांत को प्रतिबंधित करेंगे। बच्चों यहाँ हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हम ग्राफ का वो हिस्सा चयन करेंगे जिसमें ये इस परिसर की सभी वैल्यूज़ प्राप्त करता हो, साथ ही एकेकी हो। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम ये अंतराल लें, इन शाखाओं का चयन करें, यानी कि अंतराल होगा 0 से पाई। इस अंतराल में अगर हम ग्राफ को देखें तो यहाँ पर ये पॉजिटिव में 1 से इनफाइनाइट तक और नेगेटिव में -1 से इनफाइनाइट तक सभी मान ये प्राप्त कर रहा है। इसके प्रांत को हमने प्रतिबंधित कर दिया है 0 से पाई तक। दोनों ही बिंदु यहाँ पर शामिल है। सेक 0 की वैल्यू होती है 1 और सेक पाई की वैल्यू होती है -1। साथ ही हम देखते हैं कि इसके बीच में एक पॉइंट ऐसा है π/2 जहाँ पर फलन का कोई मान प्राप्त नहीं होता, यानी कि जहाँ पर परिभाषित नहीं है फलन, तो वो बिंदु हमें इसमें से निकालना पड़ेगा और इसका परिसर ठीक वही हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1। इसी से हम सेक x का प्रतिलोम फलन परिभाषित करेंगे। तो बच्चों सेक x जो अब एकेकी बन चुका है, एकेकी आच्छादक हो चुका है ये। अब इसका प्रतिलोम फलन लिखने के लिए हमें सिर्फ इसके परिसर और प्रांत को आपस में बदलना होगा। तो हम लिखेंगे सेक इनवर्स x, इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस खुला अंतराल -1 से 1 से बंद अंतराल 0 से पाई माइनस π/2 माइनस हमने लिखा है π/2 सेट, मतलब एक बिंदु हमने निकाला है इसमें से। और जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ में ये जो हिस्सा है इसी हिस्से को हम प्रदर्शित करते हैं। एक बार मैं पूरा ग्राफ बनाता हूँ, फिर इस हिस्से को प्रदर्शित करके बताता हूँ। हम देख सकते हैं कि 0 पर वैल्यू है 1, यहाँ पर 0 पर वैल्यू लगेगी 1 और ग्राफ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। पाई पर इसका मान है -1, पाई पर इधर होगा -1 और इसका ग्राफ भी इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगा। माइनस पाई पर वैल्यू है -1, माइनस पाई पर वैल्यू आएगी -1। अगर हम इसकी मुख्य शाखा को प्रदर्शित करें जो अंतराल दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में, तो इसकी मुख्य शाखा को हम इस ग्रीन कलर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये और ये जो ग्रीन कलर में मैंने दर्शाया है ग्राफ का हिस्सा, यही सेक इनवर्स का ग्राफ है। अच्छा आपको याद रखना है 0 से पाई इसका मुख्य शाखा का परिसर है जिसमें से एक बिंदु निकाला है π/2, ये इसकी मुख्य शाखा का परिसर है। ये हुआ सेक इनवर्स का ग्राफ। तो बच्चों अब है आज का अंतिम टॉपिक कॉट इनवर्स x का ग्राफ, प्रांत और परिसर। कॉट इनवर्स का ग्राफ देखने से पहले हमें कॉट x का ग्राफ ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर मैंने बना दिया है पहले से। क्लास 11 में हम कॉट x के बारे में पढ़ चुके हैं। कॉट x होता है cos x अपॉन sin x। बच्चों कॉट x का प्रांत जो होगा उनमें वो बिंदु शामिल नहीं होंगे जहाँ पर sin x की वैल्यू 0 है। sin x की वैल्यू 0 होती है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, इसी प्रकार n पाई पर। तो इन सभी बिंदुओं पर कॉट x परिभाषित नहीं होगा, यानी कि इसके प्रांत में से ये सभी बिंदु निकालने होंगे। तो इसका प्रांत हो जाएगा r माइनस समुच्चय n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z। ग्राफ को देख करके हम बता सकते हैं कि कॉट x की वैल्यू धनात्मक में अनंत से लेकर के ऋणात्मक में अनंत के बीच कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी कि r इसका परिसर होगा, यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r इसका परिसर होगा। यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये फलन एकेकी नहीं है। एकेकी बनाने के लिए हमें इसके प्रांत में से कोई अंतराल लेना होगा। अगर हम अंतराल 0 से पाई लेते हैं तो इस अंतराल में हम देख सकते हैं कि यह फलन एकेकी है। इसी प्रकार -पाई से 0 अगर हम अंतराल लेते हैं तो इसमें भी फलन एकेकी है। बच्चों इसी तरीके से हम कई अंतराल ले सकते हैं और प्रत्येक अंतराल में यह फलन एकेकी आच्छादक होगा और उनके लिए इसका प्रतिलोम फलन परिभाषित किया जा सकता है। इन सभी अंतरालों में से 0 से पाई वाला जो अंतराल है, इस अंतराल के लिए हम कॉट इनवर्स परिभाषित करेंगे। एकेकी आच्छादक बनाने के लिए ये मैंने अंतराल ले लिया है 0 से पाई, तो हम लिखेंगे 0 से पाई और इसका परिसर होगा r।
बच्चों यहाँ पर ओपन इंटरवल इसलिए लगाया है कि 0 और पाई इन दोनों ही बिंदुओं पर cot x परिभाषित नहीं है। अब यह फलन एक ही आच्छादक हो चुका है। अब हम इसका प्रतिलोम फलन लिख सकते हैं। प्रतिलोम लिखने के लिए हमें प्रांत और परिसर आपस में चेंज करने होंगे और प्रतिलोम फलन का नाम हो जाएगा cot इनवर्स। इसका ग्राफ भी हम देख सकते हैं। इस अंतराल में जो फलन का ग्राफ है उसको अगर हम ध्यान से समझें, जब x की वैल्यू 0 से पाई की ओर बढ़ती है तो cot x की वैल्यू इनफाइनाइट से 0 की ओर बढ़ती है। तो ऐसा ही यहाँ पर होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू इस तरीके से आएगी, इनफाइनाइट से 0, π/2 पर 0 हो जाएगा और π/2 से इधर हो जाएगा माइनस। बच्चों ऐसा का ऐसा ही ग्राफ इन प्रत्येक शाखाओं में बनता है और इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस शाखा में भी ऐसा बनेगा। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये पूरा ग्राफ cot x का ग्राफ है, परंतु ये पूरा ग्राफ cot इनवर्स का ग्राफ नहीं है। यहाँ पर 0 से पाई वाली जो शाखा है यही cot इनवर्स का ग्राफ है। इसे ही cot इनवर्स की मुख्य शाखा कहते हैं और हमें इसको याद रखना है कि इसका परिसर क्या होता है, ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो बच्चों इस तरीके से 6 त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत, परिसर और ग्राफ हमने इन 2 वीडियो में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम प्रतिलोम फलनों के कुछ गुणधर्म, सूत्र और प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न हल करेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।